चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भागवत में 18 श्लोक में दिया गया है। गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक हुआ था। तो नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्लाद महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। श्री धाम वृंदावन में गोकुल में भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सब देवता लोग भिन्न भिन्न रूप बना करके आए हैं। पहले शिव जी आ रहे हैं। गणेश जी बोले, पिताजी आप कहाँ जाएंगे? शिव जी बोले, पुत्र मेरे परम आराध्य राधा वल्लभ गोलकनाथ श्री धाम वृंदावन में गोकुल में अवतार लिए हैं, उनका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। गणेश जी बोले, हम भी जाएंगे। शिव जी बोले, पुत्र हम तो जा रहे हैं, परंतु हमें एक ग्वारिया बन करके जा रहे हैं, छुप करके जा रहे हैं। गणेश जी बोले, पिताजी यदि आप ग्वारिया बन करके जाएंगे तो हम खिलौना बन करके जाएंगे। तो गणेश जी मिट्टी के गणेश बन गए और शिव जी एक ग्वारिया बन करके वो मिट्टी के गणेश को लेकर के आए। यशोदा मैया के पास मैया को बोले, मैया राम राम, तेरे लाला के लिए एक खिलौना लाया हूं। यशोदा मैया देखा ये मिट्टी के गणेश बड़े अच्छे लगते हैं, तो माँ यशोदा वह गणेश जी को श्री बालकृष्ण के पास में रख दी। जब यशोदा मैया इधर उधर कहाँ चली जाती थी, वो पलना में झूला में बालकृष्ण रोते थे, तो मिट्टी के गणेश क्या करते थे, सूंड में पकड़ करके ऐसे झुलाते थे। और इस प्रकार गणेश जी शामिल हुए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। देवी लक्ष्मी गुड़िया के रूप में आई। बच्चे गुड्डा गुड़िया खेल खेलते हैं, तो कृष्ण जो गुड़िया खेलते थे वो स्वयं देवी लक्ष्मी थी। श्री पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, यही पृथ्वी गेंद के रूप में आई। कृष्ण के अगल बगल में जितना भी खिलौना है वो सब देवी देवता थे। इसी कारण आज भी सनातन धर्म में कोई भी बच्चा का जन्मोत्सव होता है तो हम लोग खिलौना भेंट करते हैं। बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए, जिसमें धार न हो, चाकू, ब्लेड,
पेंसिल, इस प्रकार का खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। तो मुख में लेगा उनका मुख कट जाएगा। बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। और बच्चों को जो खिलौना भेंट करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। अब यज्ञ करो, बांस लाओ, रस्सी लाओ, ईंट लाओ, गोबर लाओ, कुंड बनाओ, फिर घी साकल्य ब्राह्मण को बुलाओ, जितना लाभ मिलेगा एक बच्चा को एक गुब्बारा देने से, एक खिलौना देने से वही लाभ मिल जाता है। यार इसी कारण देवता लोग खिलौना बन करके आए। श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए देवता लोग खिलौना बन करके आए। गणेश जी मिट्टी के गणेश बन करके आए, लक्ष्मी माता गुड़िया बन करके आई, पृथ्वी गेंद के रूप में आई। कृष्ण जो गेंद खेलते थे फुटबॉल, उसमें पृथ्वी थी। अब कई दिन बीत गया, कंस चिंतित है। कंस एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है पुतना। कंस कहा इस महीने में जितना बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार करके खा करके आओ। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातनी। पुतना नाम की एक राक्षसी उस सुंदर स्त्री का रूप बना करके अपने स्तन में जार भर करके वो गोकुल में आई यशोदा मैया के पास। परंतु सुंदर स्त्री के रूप में थी। यशोदा मैया देखा ऐसा सुंदर स्त्री तो मैं जीवन में कभी भी नहीं देखा, और ये मेरे लाला को देखने के लिए आई है। तो माँ यशोदा ने क्या कि छोटे से कन्या को वो पुतना के गोदी में दे दिया। तो श्री कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद किए हैं। तो आंख क्यों बंद किए? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी इसी श्लोक में लिखे हैं जो पुतना आंख, ये भगवान पुतना के गोदी में आंख क्यों बंद की? ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नाबली थी। जब वामन भगवान आए, इनकी मन में इच्छा हुई जे ऐसा पुत्र हमको चाहिए। परंतु जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए, इनके मन में इच्छा हुई अब इसको मार डालो। तो दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए रत्नाबली पुतना के रूप में आए। दूसरा भाव, श्री कृष्ण आंख क्यों बंद किए? कृष्ण आंख बंद करके शिव जी को याद किए। बोले महादेव, ये अपने स्तन में जार भर करके आई है मुझे मारने के लिए, परंतु मेरे मैया को मालूम नहीं है, मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया। तो इसके स्तन में जो जार है उसको आप पी जाओ, हम दूध पी जाएंगे। इसलिए आंख बंद की। पर बहुत भाव है। सा मंच मंचाल मिति प्रभासिनी, कृष्ण उसके स्तन में जो
जहर था, जहर को भी पिए, दूध को पिए, धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे। वो किल्लाई छोड़ छोड़, मुंच 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 माने छोड़। अंतिम में भगवान उसके प्राण को पी गए, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। मरते समय में पुतना विशाल का रूप बनाया, भागवत में दिया गया है। 6 कोस, 6 कोस माने एक कोस का 3 किलोमीटर, 6 कोस का हो गया 18 किलोमीटर, माने 18 किलोमीटर की एरिया में जितना वृक्ष लता थे उस सबको उखाड़ करके वो पुतना मरा। पुतना के छाती में बाल कृष्ण खेल रहे, यशोदा मैया दौड़ कर गई, पुतना के छाती से बाल कृष्ण को लाई और गैया के मूत्र से स्नान कराए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गैया के मूत्र से स्नान कराई और गोबर लगाई और गैया की पूंछ में झड़वाई। क्यों? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। गैया की गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा, सिंह में राहु केतु, आंखों में सूर्य चंद्रमा, गैया की दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव, गैया के चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब गैया का आरती किया तो सभी देवताओं का आरती हो गया। गैया की परिक्रमा किया, सभी देवताओं का परिक्रमा हो गया। अब गैया को एक केला खिला दिया, सब देवताओं का भोग लग गया। अब गौ माता को एक मुट्ठी हरी घास खिलाया, सभी देवताओं का भोग लग गया। इसलिए कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण गैया चराते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा गोपाल। भैंस नहीं चराते थे। कृष्ण यदि भैंस चराते तो उनका नाम पड़ता भैंसपाल। तो गैया का बेटा बैल, बैल धर्म का वाहन है। भैंस का बेटा भैंसा यमराज शनिदेव का वाहन है। और भारतीय देसी गैया सबके घर में होना चाहिए। तो श्री पुतना के शरीर को वृंदावनवासी, गोकुलवासी काट काट करके 5 भाग किए। इतना विशाल का शरीर, ये सारा भागवत पंडाल पुतना की खोपड़ी में आ जाएगा। और पुतना क्या है? पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या। अविद्या 5 प्रकार के होते हैं। विद्या, अविद्या, सा विद्या या विमुक्त, वही विद्या है जो मुक्ति की ओर ले जाए। और अविद्या क्या है? जो बंधन की ओर ले जाए। तो अविद्या 5 प्रकार क्या है?
काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। काम, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है काम सुख। सबके लिए नहीं, जो संसार में रहते उनके लिए वो काम के सुख के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, इसलिए पुतना को 5 भाग किया गया, आग लगा गया। तो पुतना के शरीर से सुगंध निकला, सुगंध। तो भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ भेजे। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में जहर भर करके, और कृष्ण वो पुतना को वैकुंठ भेजे। यदि मारने वाले को भगवान वैकुंठ भेज रहे हैं और आप लोग कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। अरे कम से कम पुतना से तो अच्छा है ना। ये बात भागवत में दिया गया है, किम पुनः श्रद्धया, जो श्रद्धा से कृष्ण कथा को श्रवण करता है उसको भगवत धाम निश्चित मिलेगा। अब कृष्ण 3 महीना के हो गए, 3 महीना में बच्चा करवट लेता है। अब बच्चा जब करवट लेता है, उसकी माँ खुश होती है। यशोदा मैया अगल बगल में जाके बोली, मेरा बेटा कन्या करवट लिया है, आज सब मेरे घर में भंडार भोज करेंगे। तो सारा गांव के लोग यशोदा मैया के घर में आकर के भोजन किए। गोपी छोटे से कन्या को गोद में लेती है, चुंबन देती है। कन्या को विश्राम नहीं मिला तो कृष्ण यशोदा मैया क्या की, पीछे के आंगन में कृष्ण को सुला दिया। इधर कंस का एक मित्र जिसका नाम है सकटासुर, और राक्षस सकट गाड़ी का रूप बना करके आया और उस सकट गाड़ी में दूध, दही, मक्खन सब रखा हुआ था, परंतु कोई बैल नहीं था, भैंसा भी नहीं था, और गाड़ी चल रहा था। अब थोड़ा विचार करो, सकट गाड़ी, फिर आजकल तो सब ट्रैक्टर की खेती हो गया। सकट गाड़ी अब 100 पीस में रहेगा म्यूजियम में। सकट गाड़ी में किसान होना चाहिए, बैल या भैंसा होना चाहिए, तभी तो गाड़ी चलेगा। अब इसी गाड़ी में ना बैल है ना किसान है, और गाड़ी चल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सकटासुर। असुर ही सकट गाड़ी का रूप बना करके आया। वो कृष्ण को पहिए के नीचे दबाने के लिए सोचा। कृष्ण छोटे थे, पैर उछाल उछाल कर गिरो रहे थे। कृष्ण ने लात मारे, वो गाड़ी पलट गया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले सकट भंजन भगवान की जय। सकटासुर क्या है ना, संसार ही सकटासुर। संसार माने संसरति इति संसार। संसार रूपी सकट गाड़ी के 2 पहिया कौन है? पति और पत्नी।
पति पत्नी ये सकड़ गाड़ी के दो पहिया है और उसे बैल नहीं था। बैल क्या है? बैल धर्म का वाहन है, धर्म का वाहन है बैल। यदि पति पत्नी धर्म नहीं करेंगे, सिर्फ विषय के भोग को रस मानेंगे, तो उनको सकटासुर ही माना जाएगा। इसलिए प्रकरण भागवत में दिया गया है। धीरे धीरे कृष्ण 6 महीना के हो गए और 6 महीना में बच्चा घुटना में चलता है। तो कंस एक राक्षस और भेजा है। वो राक्षस का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त समझ जाते? आवर्त, आवर्त माने घूमना। आवर्त शब्द का अर्थ घूमना, जिसको बिहार की भाषा में बोलते हैं बिंडो। बिंडो समझ जाते हैं? गर्मी समय में अचानक हवा घूमता है, बीड़ो बोलता है, बीड़ो। तो उसको भागवत में कहा गया तृणावर्त। और राक्षस एक विशाल का बीड़ो के रूप में, बिंडो के रूप में आया और वृंदावन गोकुल में जितना सब पेड़ था सब उखाड़ने लगा। सब इधर उधर भाग गए। छोटे से कन्या जो 6 महीना के, उनको उड़ा करके ले गया। उसका ये सोच रहा मैं कंस के पास ले जाऊं। तो कंस भेजा था, परंतु भगवान तो 6 महीना के। बाल कृष्ण आकाश में अपना वजन बढ़ाए और इतना वजन बढ़ाए उसको ऐसे लगा शायद में कोई पहाड़ उठा कर लाया। वो उड़ नहीं पाया, धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके ऊपर श्री कृष्ण गिरे और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। सत्य। देखो भगवान कैसे मारते हैं राक्षसों को। पुतना के दूध पी करके मारे, सकटासुर को लात से मारे, तृणावर्त के गला दबा के मारे। कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे, द्वारिका में 100 वर्ष रहे। टोटल कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। परंतु वृंदावन में जो 11 वर्ष रहे, वो जितना भी राक्षस मारेंगे बिना अस्त्र से, कोई भी अस्त्र नहीं उठाएंगे, ना गदा उठाएंगे, ना चक्र उठाएंगे, ना तलवार उठाएंगे, ना धनुष उठाएंगे, केवल बंसी बजाएंगे। कृष्ण ब्रज की बाहर में जाएगी अस्त्र उठाए थे। ब्रज में कृष्ण कभी ना कवच पहरे, ना जूता चप्पल पहरे, और ऐसे सब राक्षसों को मारेंगे। ध्यान देना। और अब यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी आए गोकुल में। तो नंद बाबा बोले, गुरुजी मेरे घर में 2 बच्चे जन्म लिए हैं। एक रोहिणी जन्म दिया है और एक मेरे पत्नी यशोदा जन्म दिया है। रोहिणी तो वसुदेव की पत्नी है, वो तो नंद बाबा के घर में रहती थी। तो दोनों का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम नामकरण करेंगे तो छुप करके करेंगे, जहां पर कोई ना देखे। तो नंद बाबा के गौशाला में भगवान का नामकरण करने का विचार किया गया। नंद बाबा का गौशाला
उसमें 9 लाख गैया है। वृंदावन में भी बहुत गौशाला है। वृंदावन में तो प्रत्येक आश्रम में गौशाला है। 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक गैया है। तो नंद बाबा की गौशाला, उसमें गर्गाचार्य जी बैठे, यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्र को लेकर के आए। तो दोनों अपने अपने पुत्र को अदल बदल कर दिए। तो यशोदा गर्गाचार्य जी को बोली, गुरुजी मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदे अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र, रमयन् श्रुदै गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। इस सब के भीतर में रमन करेंगे और इनके अंदर बहुत बल है, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलिए श्री बलराम भगवान की जय। नंद को बोले, नंद आपका ये जो बेटा है ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, त्रेता में रक्त वर्ण है, कलि युग में पीत वर्ण है, इदानी कृष्णताम गतः, इस समय ये काले रंग के, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ समझ जाते, सर्वेशम कृष्ण माने काला। रात्रि काला है, आपकी बाल काला है, तो कृष्ण का अर्थ है सर्वेशम मनांसी कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी तरफ खींचे उसको कृष्ण कहा जाता है। राम जो सबके भीतर में रमन करे उसको बोलते राम। समझ गए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम का अर्थ है जो सबके भीतर में रमन करे या जिसमें सब रमन करे। राम का एक और भी अर्थ है, रा माने राष्ट्र, म माने मंगल। राष्ट्र से मंगलम राम इति विधीयते, जो समाज का बन करके रहे उसको राम कहा जाता है। ये कलिसंतरण उपनिषद में दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला लाइन में 4 बार राम है और 4 बार हरे है। दूसरी लाइन में 4 बार कृष्ण है और 4 बार हरे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण जो सबके मन को कर्षण करे, राम जो सबके मन में रमन करे। अब हरे का अर्थ क्या है, ध्यान देना। सर्वेशाम दुखानी पापानी हरति इति हरि, जो सबके दुखों को पाप को हरण करे उसको हरि कहा जाता है। हरि नाम क्यों पड़ा? भगवान सबके दुख और पाप को हरण करते हैं। तस्य दुखानी हरति इति हरा। भाई हम लोगों के दुख भगवान हरण करते, इसलिए भगवान का नाम पड़ा हरि।
अब भगवान के दुख कौन हरण करेगा? तो भगवान के दुखों को जो हरण करता है उसका नाम पड़ा हरा। तस्य दुखानी हरति इति हरा। तो हरा का अर्थ क्या है? हरा माने राधा, हरा माने सीता। इसीलिए प्रकृति हरा। ये प्रकृति हरा क्यों है? गेहूं की खेती, धान की खेती, लीची का खेती, आम की खेती या बांस की हो, मकई का हो, ये काला क्यों नहीं है? ये हरा क्यों है? माने स्वयं भगवती सीता आपके खेत में विराजमान है। ये हरा नाम सीता माता की है, राधा की है। तो हरा शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे रमा आकारांत है, तो रमा शब्द का संबोधन में बनेगा रमे। लता शब्द, रमा शब्द, हरा शब्द, राधा शब्द, सीता एक ही जैसे रूप बनेगा। तो हरा का संबोधन में बनेगा हरे। तो राम के लिए जो हरे शब्द दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, वो हरे का अर्थ हो गया सीता। और कृष्ण के लिए जो हरे शब्द दिया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हो गया राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अयोध्या में क्या करते हैं? अयोध्या वाले इसको पलटा करके सीताराम 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 सीताराम, अयोध्या का ये कीर्तन चलता। कई जगह में भी ऐसे ही चलता है। वृंदावन वाले इसको क्या करते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। परंतु जो उपनिषद का मंत्र है उससे पहले है हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के संत थे उसको पलटा दिए, पलटा करके पहले हरे कृष्ण कर दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके बाद में रखे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का जो नामकरण हुआ, बहुनि संति नामानी। ये गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, वृंदावन में विहार करेंगे तो नाम होगा वृंदावन बिहारी, गिरिराज पहाड़ उठाएंगे तो नाम होगा गिरधारी। माने जैसे जैसे लीला करेंगे ऐसे ऐसे इनका नामकरण होगा। श्री यशोदा मैया कन्या का नामकरण करवा करके घर में आई और बाल कृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को सुलाते समय में लोरी सुना करके, कहानी सुना करके सुलाना चाहिए। बच्चों को डांट फटकार के कभी भी सुलाना नहीं चाहिए। जैसा भजन जैसा गाना सुना करके बच्चों को सुलाएंगे, बच्चे ऐसे ही बनेंगे। भक्त सूरदास का नाम आप सुने हैं, जो जन्म से अंधे थे। वो श्री कृष्ण के लिए यहाँ कर भजन लिखे हैं, जिस भजन में यशोदा मैया कृष्ण को सुला रहे हैं।
सो जा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा सो जा 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 कन्हैया लार ले मैया सुलाए गा सो जा कन्हैया लाल ले मैया सुनावेगा कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरेगा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा सो जा 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 सो जा
इस प्रकार माँ यशोदा कृष्ण को सुला देती है। बच्चे जब सो जाते हैं माताओं को काम करने के लिए समय मिलता है। यशोदा मैया चूल्हा में हांडिया को रखा, जल गर्म किया, कुछ समय बीत गया, श्री कृष्ण का नींद टूटा। कृष्ण पलना से झूला से उतर करके कुछ दूर तक घुटना में चले और बाहर चले गए। बाहर में एक गौ माता अपनी बछड़ा को दूध पिला रही थी और श्री कृष्ण गैया के टांग पकड़ करके उसके स्तन में मुख लगा करके दूध पी रहे हैं। गैया बछड़ा को चाट रही थी। अंत में वो बछड़ा को छोड़ करके कन्या को चाटने लगी। अब यशोदा मैया देखा कि कन्या को मैं यहाँ पर सुलाई तो कहाँ चले गए। तो माँ यशोदा घबराती हुई बाहर आई, देखा मेरे कन्या श्री गौ माता के स्तन से दूध पी रहे। तो माँ यशोदा कन्या को गोदी में ले लिया, अंगना में बैठा दी, कुछ खिलौना पकड़ा दी। कृष्ण खिलौना को छोड़ करके कभी नंद बाबा की तलवार पकड़ लेते हैं, कभी लालटेन पकड़ लेते हैं, कभी डिबिया पकड़ लेते हैं। चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा है वो लकड़ी को पकड़ लेते हैं। अब मैया जाके हटाती हैं और कहती कन्हैया हाथ कट जाएगा, हाथ जल जाएगा। अग्नय असी मैंने तलवार, जल दिज कंटक व्यस्त बच्चान मंचन। कई बछड़ा को खोल देते हैं, क्वचित समय मरकान भक्षम। कई बांदरों को खिला देते थे, भंडम भिनती। कई मटकाओं को भी तोड़ देते थे। इस प्रकार बाल कृष्ण नटखट लीला कर रहे थे। और धीरे धीरे कृष्ण एक घर से दूसरे घर में जाना सीख लिए। तो एक गोपी थी, माखन के घड़ा को घर के कोने में रख करके किवाड़ के किनारे में छुप करके बैठी है। और कृष्ण ने क्या किए, धीरे से किवाड़ खोले, उसके भीतर में चले गए। देखिए माखन का घड़ा है। कृष्ण माखन खाने के लिए हाथ को घुसाए, एक लोंदा माखन उठाए। वो घड़ा के पास में एक शीशा था, दर्पण कांच, उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब कृष्ण सोचे मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं, परंतु मेरा जैसा दूसरा भी आया है, मैं अकेला खाऊंगा तो शिकायत करेगा। कृष्ण उसको खिला रहे हैं, वो तो प्रतिबिंब है। कृष्ण खाने लगे तो वो भी खाने लगा। कृष्ण शीशा में उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब गोपी किवाड़ के किनारे में छुप कर के बैठी, गोपी हंसने लगी। तो कृष्ण का नजर गोपी को पर पड़ा। कृष्ण भागने के लिए तैयार हो गए। गोपी पकड़ लिया, कन्हैया इतना छोटी उम्र में आप चोरी कर रहे हैं। कृष्ण बोले मैं चोरी नहीं कर रहा था, तो
तेरे माखन के गड़ा में चींटी थे, चींटी मैं चींटियों को निकाल रहा था। गोपी बोली यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो हाथ में माखन लगना चाहिए, आपके मुख में माखन क्यों लगा है? इसका अर्थ आप वो खा रहे थे। कृष्ण बोले चींटी निकालते समय एक चींटी ऐसे चढ़ता हुआ कहूनी कंधा देकर के मुख तक आ गया, तो यहां से हटाया तो यहां भी लग गया। अब गोपी सोचा ये बड़ा चतुर है, ये प्रमाण के साथ बात को काट देता है। गोपी पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई। बोले अरे मैया इतना छोटी उम्र में चोरी करता है। यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, कन्हैया कान पकड़ो, चोरी नहीं करना है। उस समय नारद जी आ गए। नारद जी बोला अरे मैया क्या कर रही? यशोदा ने कहा बाबा इतना छोटे उम्र में चोरी करता है, इसको दंड दूंगी, सुधारूंगी। नारद जी बोले अरे मैया बच्चों को कितना खिलाओ, बच्चों को आप कितना भी खिलाओ, बच्चे जब तक वो चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। भजे वसंतम न बनीत चोरो, ब्रजे बसंतो न बनीत चोरो, गोपांगननां चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस श्लोक में भगवान महादेव माता पार्वती को कह रहे हैं हे देवी मैं जिसका ध्यान करता हूं, जिसका हरे कृष्ण नाम जाप करता हूं वो चोर है। क्या क्या चोरी करता है? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, वो माखन चोरी करता है। और गोपांगननम चतुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र को भी चोरी करता है। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, पापियों के पाप को भी चोरी करता है। ऐसा जो चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार, उसकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो भागवत में ये जो चौर लीला दिया गया इसका बहुत रहस्य है, मैं आगे आपको बताऊंगा। भगवान सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। जिसके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती थी, जिसके घर में भगवान मालिक है, जिसके घर में भगवान मालिक है उसके घर में जाते थे। घर में भगवान को मालिक बनाओ, आप मत बनो। जिस घर में भगवान मालिक है वहां लक्ष्मी दौड़ करके आएगी, क्यों लक्ष्मी भगवान की है। जिस घर में घर वाला मालिक है वहां लक्ष्मी आने के लिए हिचकिचाती है। इसलिए घर में भगवान को मालिक बना दो। श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो खेलते समय में कृष्ण क्या किए, एक मिट्टी का ढेला मुख में खा लिए। तो मनसुखा कृष्ण के मित्र का नाम है मनसुखा। जिसके मन में सुख हो वह कृष्ण का मित्र बनता है। इसलिए मन को खुश रखो।
तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को शिकायत किया, अरे मैया तो अपनी लाला को माखन नहीं खवाई। यशोदा मैया ने कहा, मैं कन्या को खूब माखन खवाई हूं। मनसुखा ने कहा, अरे वो तो मिट्टी खाया है। तो यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, जितना माखन खवाई फिर मिट्टी खाया है। तो कृष्ण ग्वाल वालों को बोले कि अरे ग्वाल वालों, मेरी मैया यशोदा आ रही मुझे मारने के लिए, कि सुखा मेरे विरुद्ध में शिकायत किया। ग्वाल वाल बोले, हम आपको बचाएंगे, अब क्यों घबराता है। यशोदा मैया बोली, कन्हैया आप मिट्टी खाए हैं। मनसुखा बोल रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये मनसुखा सुबह से लड़ रहा है, इसलिए पिटवाने के लिए मेरे विरुद्ध में शिकायत किया है। और यहाँ पर मेरा मित्र मधुमंगल है, मधुमंगल, तो मधुमंगल को पूछ लो, सच बात बताएगा। मैया ने पूछा मधुमंगल को, कन्या मिट्टी खाए कि नहीं खाया। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्या को मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तू जिसका गवाही दे रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया मनसुखा मधुमंगल दोनों एक है, सिंहराज में नाम है। और यहाँ पर सुबल है, सुबल, तो सुबल को पूछ लो, वो सच बात बताएगा।